बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनफोर्समेंट ऑफ ओरल एग्रीमेंट्स फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गैर मनकूला जायदाद की ज़बानी बैय के माहिदों का नफाज। यानी कि कभी ऐसा भी होता है कि हम सौदा कर लेते हैं किसी से, मुआहदा कर लेते हैं, लेकिन उसकी तहरीर अमल में नहीं लाई जाती। गैर तहरीरी हमारा मुआहदा होता है जायदाद की जो खरीदो फरोख्त के बारे में। तो क्या कानून इसको प्रोटेक्ट करता है? जी हाँ, बिल्कुल कानून इसको प्रोटेक्ट करता है। रूटीन में तो जब हम इस तरह के मुआहदे में या इवन के तहरीरी इकरारनामे में भी जब हम वकील होते हैं, तो बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं मुद्दई साइड पे। लेकिन कानून ने मुआहदे को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो नाफिजुल अमल है हमारे पाकिस्तान में, उसमें जो तमाम एसेंशियल्स हैं, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की या वैलिड एग्रीमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें तमाम जो एसेंशियल्स हैं, उनमें से कहीं पर रिटन एग्रीमेंट का ज़िक्र नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स बताता है, उसमें रिटन एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है। ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन ऑफ उसमें पोजेसन या दीगर जो फ्री कंसेंट टाइप, कॉम्पिटेंसी, ये सभी इवन तमाम जो उसके एसेंशियल्स हैं, ये बयान किए गए हैं, लेकिन उसमें रिटन एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है। एक हद तक जो दीगर एक स्पेशल लॉ है रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसका सेक्शन 17 ऐसे एग्रीमेंट्स को कंपल्सरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बताता है, और उसको रजिस्टर्ड ना होने की सूरत में उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है कि अगर रजिस्टर नहीं होता है ऐसा इकरारनामा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो किस तरह के आपके हकूक को मुतासर करेगा। तो मैं बतौर लाया जब किसी इस तरह के मुआहदे में पेश होता हूँ, तो जो रूटीन के जो मामलात हैं, उनमें मैं देखता हूँ कि इकरारनामा लिखते वक़्त हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। जो हमारे आगे डिफेंस साइड का जो काउंसल होता है, वो उसमें से फ़ायदा निकालता है और अपना हमारे एग्रीमेंट को या हमारे केस को हिट करता है। या जब कभी हम डिफेंस साइड पे होते हैं, तो फिर हम उसको सच खेलते हैं। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। लेकिन हमारी जो स्पेशली आज की जो बात है या हमारी जो आज की गुफ्तगू है, वो है एनफोर्समेंट ऑफ ओरल एग्रीमेंट। क्या ज़ुबानी मुआहदे पर भी हमारी डिग्री हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। जो कि आज हम इस लेक्चर में हम गैर मनक़ूला जायदाद की ज़बानी बैय के माहिरों के नफाज़ से मुतल्लिक़ मुस्तहकम और तयशुदा कानून पर गुफ्तगू करेंगे। ख़ुसूसन जो रिसेंटली गुलाम अली वर्सेस अली शेर केस है, उसका फैसला हुआ है, जिसे मिस्टर जस्टिस शाहरी बिलाल हसन साहब ने मुल्क़ा 18/2/2026 को सदर फरमाया है। जो एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पर अब हमारे दुनिया में एज़ अ प्रेसिडेंट इस्तेमाल होगी, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारे उसूल वज़ा कर दी हैं। और इस उसूल को दोबारा तौर पर वज़ा करता है कि ज़बानी माहरी की बुनियाद पर मखसूस अदायगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या तामील मुख्तस का दावा साबित करने के लिए सख्त मायार अपनाया गया है। जिस कानून का जो जनरल प्रिंसिपल है या अमूमी असूल जो है, वो ये है ख़ास तौर पर एग्रीमेंट्स के बारे में कि गैर मनक़ूला जायदाद की बैय का मुआहदा ज़बानी भी हो सकता है। कानून ज़बानी मुआहदे को मुकम्मल तौर पर ममनू करार नहीं देता। मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 में कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं कि अगर आपका मुआहदा तहरीर नहीं होगा, तो उसके क्या नुकसानात हैं। लेकिन वो बात नहीं करता कि आपको अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई फ़रीक अदालत से ज़बानी मुआहदे की बाबत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या तमील मुख्तस की डिग्री तलब करता है, तो उस पर सबूत का बोझ इंतहाई सख्त हो जाता है। अदालतें एहतियात से इसलिए करती हैं, क्योंकि गैर मनक़ूला जायदाद कीमती हकूक़ से मुतल्लक़ होती है। ज़बानी दावा आसानी से किया जा सकता है। एक बंदा सिंपली आके कोर्ट में कहा, जी मैंने ये जो फलाँ बंदे की ये जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैंने खरीद रखी है। लो जी, और मैंने इसको पैसे भेजे थे, फलाँ-फलाँ मेरे गवाह हैं। वो गवाह भी आपके करीबी हों, वो करें। चलो, क्या इतनी सी बात पर कहना कोई मुश्किल है? बिल्कुल सीधी-सी बात है जी, कोर्ट में दावा करें, 15,000 का कोर्ट फीस लगाएँ, कहें जी ये प्रॉपर्टी जो है, ये मैंने खरीद रखी है। तो भैया आपको कहने में तो कोई बात नहीं, आपने कह दिया। लेकिन क्या आपके इतने से कहने से बेचारे जिसकी इतनी महँगी प्रॉपर्टी है, उसकी तो चक्के छूट जाएँगी। तो कोर्ट ने थोड़ा-सा उसका हौसला भी रखा है कि भाई ये कह ले, लेकिन उसको क्या-क्या कहना पड़ेगा। मगर उसकी तरदीद जो मुश्किल हो जाती है। बंदा अब ज़ुबानी वो कहते हैं ना कि बंदा मुँह पे झूठ बोल दे, तो उसका क्या जवाब देगा कि भाई आपने मुझे ये कहा है, आपने मुझे फीस बंदों के सामने अगर किसी बंदे को कह देना, जिसने कभी उससे मुलाकात नहीं की, भाई आपने ये प्रॉपर्टी मुझे बेची हुई है, ये मेरे गवाह हैं, आपने मुझसे पैसे लिए हो। अब बंदा तो एक दफ़ा बुनियादी तौर पर हिल जाता है कि यार ये बंदा मैं इसको जानता नहीं, कहता है मैंने प्रॉपर्टी आपको बेची हुई। तो उसके लिए को कानून ने बताया कि इसकी तरदीद बड़ी मुश्किल होती है। तो तहरीरी मुआहदा वज़ाहत यानी यकीन दहानी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन जो बताया, फ़र्क जो बताया कोर्ट ने, जो डिफरेंस इसको बताया। तो तहरीरी मुआहदा होना चाहिए, कानून कहता है कि ताकि उसमें क्लैरिटी आ जाए कि भाई अगर बंदा को क्लेम करता है, तो उसका ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए कि ये कुछ सबूत या कोलैबोरेटरी एविडेंस होनी चाहिए कि जी वाक़ई इसने कोई तहरीर की है। तो अगरचे ज़बानी मुआहदा मुमकिन है, मगर इसलिए मज़बूत और काबिल एतमाद और तसल्ली बख्श शरात साबित करना होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इसका प्लेंटिफ पर होता है, यानी कि जब कोई शख्स ज़बानी मुआहदे की बुनियाद पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या तामील मुख्तस का दावा करता है, तो उसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी उसी पर आयद होती है। ये सारा उसने साबित करना होता है जी। किस तरह करना होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। कई दफ़ा सच्चे भी होते हैं, हम ये मुस्लिम या यहीं हमारा जो माशरा अच्छे और सादा लोग भी मौजूद हैं। एतमाद की बात पर भी कई दफ़ा मुआहदे हो जाते हैं, इस ज़बानी तौर पर भाई आपके रिश्तेदार है, भाई है, करीबी है, कज़न है, अज़ीज़ है। आप उसको पैसे दे दिए, आप मुल्क से बाहर बैठे हैं और आपने उसको पैसे भिजवा दिए, भई ये आपकी प्रॉपर्टी है और ये आपके पैसे में आके मैं इंतकाल करवा लूँगा। तो ऐसी कोई बातें हो जाती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, हो जाती हैं माशरे में, ऐसे मैंने खुद से केसेस देखे हैं। तो उनको कैसे साबित करना पड़ेगा? ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है रज़ामंदी और इत्तेफ़ाक़ की राय मौजूद था, यानी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपर्ली मौजूद थी। उसने उसको कहा था कि मैंने आपको बेचना है, लेने वाले ने कहा ना था कहना है कि मैंने बिल्कुल लेना है, यानी कि आपकी ऐसी कोई बात हुई हो, वाक़ई में बेचने के बारे में आपके दरमियान तय हुआ। हमारी की जो बुनियादी शर्त पर इत्तेफ़ाक़ हुआ हो, यानी कि उसने बेचने वाले और लेने वाले ने तय किया हो कि फलाँ प्रॉपर्टी जो इतने वाले की है, ये इतनी उसकी तफ़सील है, ये मैंने बेचनी है और उसने कहा और इतनी कीमत की होगी, ये चीज़ें तय हुई हों। वो की ज़बानी बात हो, लेकिन ये चीज़ें तय हुई हों। अदायगी का तरीक़ाकार तय हुआ हो, उसने दे दी हो या उसने इतनी पहले और इतनी बाद में देनी हो, ये चीज़ हम दोनों में तय हुई हो और उसकी कब मुआहदा मुकम्मल होगा, यानी कि कब वो इंतकाल उसको करवाएगा, या कब मुकम्मल पेमेंट होगी, ये चीज़ें तकमील मुआहदा का वक़्त जो है ये तय हुआ हो। अगर ये बुनियादी शर्त साबित न हो, तो अदालत मखसूस या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जारी नहीं कर सकती। यहाँ पर ये मखसूस अदायगी है, ये गलत लिखा हुआ है। ये कानून तब इसको तमील मुख्तस कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। जब इसको उर्दू ट्रांसलेट किया गया, तो उसका अगर ट्रांसलेशन मखसूस अदायगी आया। तो सॉरी, इसके लिए इसको करेक्शन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को तमील मुख्तस कहें। जो मैंडेटरी प्लीडिंग्स है, रिक्वायरमेंट, यानी कि जब आपने केस लिखना है,
ये रिसेंटली एक जुडिशरी का एग्ज़ाम में भी प्रॉपर ये क्वेश्चन आया था क्योंकि ये रोलिंग है, बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट्स का, कि आपने ज़बानी मामला किस तरह से लिखना है। तो कई लोगों को नहीं पता था कि ये किस तरह लिखना है। तो बाकायदा तौर पर एक कोर्ट की रूलिंग जजमेंट मौजूद है, तो उसके मुताबिक आपने इस तरह से आपने अपना दावा लिखना है। यानी कि आपको प्लीडिंग्स में अपने दावे में क्या लिखना चाहिए, तो प्लेंट में आपके क्या लाज़मी तफ़सीलात लिखनी चाहिए। अदालत आलिया ने यानी कि हाई कोर्ट ने मुद्दत फ़ैसले में वाज़ेह किया कि 5 तफ़सीलात का ज़िक्र करना लाज़मी शर्त है। इसको जो लैटिन टर्म है सेन क्वा नॉन कहते हैं। मुद्दई को अपने दावे में वाज़ेह तौर पर लिखना होगा। जी, क्या लिखना होगा? मुद्दई साहब को सबसे पहले उसमें लिखना होगा कि मुआहदे की दुरुस्त तारीख क्या है? कि हमारे दरमियान ये मामला कौन-सी तारीख को तय हुआ और ये आपकी दावे का हिस्सा होना चाहिए, आपका एक दावे का ज़िम्मन होना चाहिए बाकायदा तौर पे। मुआहदे का वक़्त, कौन से वक़्त हुआ, कब इसको मुचय्यर होना चाहिए, मुआहदे होने की जगह कौन-सी थी, कहाँ पर आपका ये मुआहदा हुआ, मौजूद गवाहों के नाम कौन-कौन से आपके वहाँ पर गवाह थे। ठीक है जी, अगर ये तफ़सीलात दावे में शामिल न हो तो मुकदमा कमज़ोर बल्कि नाकाबिल कबूल हो सकता है। अदालत मुबहम बयानात को कबूल नहीं करती, जैसे कि मुद्दा ने ज़मानी तौर पर जायदाद फ़रोख्त करने का वादा किया था। उसके बजाय वादा वाज़ेह मखसूस शहादत से तक़रीर याफ़्ता होना चाहिए। ये बात बिल्कुल होना जुडिशल जो इसकी अप्रोच है, ये रैशनल जो है इसकी बिहाइंड अदालती मौक़िफ़ और उसकी हिकमत आला अदालतों का मुस्तकिल मौक़िफ़ ये रहा कि ज़बानी मुआहदात को एहतियात से देखा जाता है। सख्त में सबूत लागू होता है, शहादत हम काबिल एतमाद और इत्मीनान बख्श होनी चाहिए। अगर दर्ज जल्द साथ पाया जाए, दावा और बयान ज़बानी शहादत जीरा के दौरान बयानात फ़रीक़ैन के तर्जुमानी में तो अदालत स्पेसिफ़िक परफ़ॉर्मेंस की डिग्री देने से इनकार कर सकती है। तो जो इसकी प्रैक्टिकल गाइडेंस इसमें मिलती है वो ये है कि वकील और सालीन के लिए कि मुवक्किल को हमेशा तहरीरी मुआहदा का मशवरा देना चाहिए। दूसरा जवाब हमारी बात का वो ये है कि हमेशा अपने क्लाइंट को तहरीरी मुआहदे का मशवरा देना चाहिए। अगर ज़बानी मुआहदा हो तो मुकम्मल तफ़सीलात दावा में शामिल करें, गैर जानिबदार गवाह पेश करें, मुआहदा पूरा करने की तैयारी और आमादगी साबित करें कि आप हर वक़्त इस मुआहदे को अपनी तरफ से जो आपकी परफ़ॉर्मेंस है वो आपका एक्ट जो है परफ़ॉर्म करने के लिए आप तैयार थे। जायदाद के मामलात में ज़बानी लेन-देन से गुरेज़ करें, दस्तावेज़ी सबूत महफूज़ रखें, जो आपके पास कोई भी ऐसी कोई आपने किसी को पेमेंट की है कोर्ट के किसी जो स्लिप है उसकी, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट है आपकी थ्रू बैंक वाउचर कोई पेमेंट है, कोई पे ऑर्डर है, कोई आपकी कोई किसी तरह से कोई चेक है, तो इसको भी आप महफूज़ रखें और अदायगी का रिकॉर्ड बिल्कुल सँभाल के रखें। तो ये तय हो गया कि गैर मुनक़ुल जायदाद की बहस ज़बानी मुआहदा गैर कानूनी नहीं, मगर इसके नफ़ाज़ के लिए बाहमी रज़ामंदी, बुनियादी शराइत और मुकम्मल तफ़सीलात का सख्ती से सबूत देना ज़रूरी है। फ़ैसला जो इसमें है वो गुलाम अली वर्सेज़ अली शेर सूद को मज़ीद मज़बूत कर देता है। सबूत का बोझ मुकम्मल तौर पर मुद्दई पर है। बुनियादी शराइत का वाज़ेह सबूत ज़रूरी है। तारीख़, वक़्त, मकाम और लोगों का ज़िक्र लाज़मी है। मुबहम मशकूक दावों पर मख़सूस या स्पेसिफ़िक परफ़ॉर्मेंस की डिग्री जारी नहीं की जाएगी। ये फ़ैसला जायदाद के मामलात में तहरीरी दस्तावेज़ात की अहमियत को उजागर करता है और